फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप क्लास डेली अपलोड नहीं कर रही हो। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक डेली वीडियो को अपलोड करूँ। और आज की जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 2 का जो सेक्शन 4 है इसका ये लास्ट सेकंड टॉपिक है। आज की क्लास होगी, फिर एक और क्लास होगी, और फिर ये दोनों क्लास हो जाने के बाद यूनिट जो 2 है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे से अगर बात की जाए तो यूनिट 2 10, यूनिट 9, यूनिट 8 इसकी मैं आपको एक फुल क्लास की वीडियो दूंगी। मतलब एक ही क्लास में आपके ये टॉपिक पूरे कवर करने का कोशिश करूंगी, तो उसे भी मैं अपलोड करूंगी, जिससे कि आपके आने वाले जो सोशियोलॉजी का नेट का एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहे। इसलिए अगर आपको आज की क्लास से हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स तथा आपके सब्सक्राइब देखने के बाद क्या होता है कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होती हूँ, मुझे भी एनर्जी आता है कि नहीं चलिए उठ के क्लास करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर में। इसमें हम लोग अवलोकन, साक्षात्कार एवं व्यक्तिक अध्ययन विधि को देखेंगे कि ये आखिर तीनों विधियां हैं क्या। तो अवलोकन, जिसे कि क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, और व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी। इसको हम लोग एक एक करके इसको कवर कर लेते हैं। तो अवलोकन विधि के अगर जनक की बात की जाए तो चार्ल्स बूथ को इनका जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसकी अवधारणा, अवलोकन की अवधारणा को दी थी। तो कहाँ दी थी, तो उनकी जो पुस्तक थी द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपुल ऑफ लंदन, इस बुक का प्रकाशन उन्होंने 1889 में किया था। और इस बुक में उन्होंने लंदन के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनके जीवन के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि उनका जीवन कैसा होगा। तो कैसे बताया था, तो उन्होंने अवलोकन करके उस जगह पे जाकर उन्होंने इसके बारे में बताया था। हम समझ लेते हैं, जैसे हम लोग परिभाषाओं को देखेंगे तो हम लोग अवलोकन विधि को पूरे अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। ऐसे ये जो टॉपिक है हम बहुत बड़ा टॉपिक है, और लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कमी है, तो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। अगर आप फैक्ट को पकड़ लेंगे तो फिर आपको जो आंसर है उसको राइट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगस्त कॉम्ट जी ने बताया था कि समाज शास्त्र उस दिन विज्ञान बन जाएगा जिस दिन उसमें अवलोकन होने लगेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट जी। उन्होंने बताया कि जब समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत अवलोकन विधि आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन विधि जब आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, जो समाज शास्त्र वो क्या बन जाएगा, एक विज्ञान बन जाएगा। ठीक है। तो अब फिर इसी को लेकर सीए मोजर जी, ये एक समाजशास्त्री हैं, इनका भी हम लोग को सिद्धांत को याद रखना पड़ेगा, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है। तो उनके अनुसार अवलोकन कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग है। ठीक है। अवलोकन क्या है कि हम लोग सिर्फ कान से सुन के या बोलकर हम लोग नहीं कर सकेंगे ऑब्जर्वेशन। किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग आंखों का प्रयोग करेंगे। आंखों का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब उस जगह पे जिसका कि हम लोग को अवलोकन करना है उस फील्ड में जाकर हम लोग जब स्टडी करेंगे, फील्ड स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहला जाएगा, अवलोकन विधि कहला जाएगा। इसके लिए फिर उन्होंने 3 भागों में से बांटा, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों क्या है। तो सहभागी अवलोकन होता है जिसमें कि हम लोग क्या होते हैं, पूरे तरीके से, मतलब अपना सशरीर जिस फील्ड में हम लोग वर्क करते हैं और पूरी तरीके से हम लोग अगर उस केस का स्टडी कर रहे हैं तो वो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें हम उस जगह पे जाएंगे, जाने के बाद वहाँ की समस्या, वहाँ की जो भी बातें जिसका भी हमको अध्ययन करना है उसका अध्ययन करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जो आदिवासी समाज की जो युवा गृह है,
तो युवा गृह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसका अगर हमको अध्ययन करना है तो हम उस आदिवासी समाज में जाके युवा गृह में रह के देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार के क्रियाकलाप होती हैं। उसके बाद जो हम अपना थीसिस देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, सहभागी आंदोलन। हम लोग भी वहाँ पे सहभागी बन रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे जाकर कर रहे हैं। फिर है असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है कि हम लोग औपचारिक तौर पर दूर दूर से ही जो अध्ययन किया जाता है, हम लोग खुद उस जगह पे जाकर अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, असहभागी अवलोकन कहलाएगा। थर्ड इन्होंने बताया अर्ध सहभागी। ये तो ना तो सहभागी है और ना ही असहभागी है, ये क्या है, अर्ध सहभागी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ओकेजनली भी बोल सकते हैं कि यानी कोई फेस्टिवल में इस प्रकार के कोई इवेंट्स जो रहेगा जिसमें कि हम लोग जाकर अध्ययन करने से उस चीज़ के बारे में हमको बहुत अच्छी प्रकार से जानकारी मिल सकती है। जैसे कि आदिवासी समाज का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं युवा गृह का, तो अगर कोई सरहुल पर्व है या कर्मा पर्व है तो उस समय जाकर अगर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, या फिर किसी का विवाह अगर चल रहा है तो उस समय अध्ययन करेंगे, तो उस समय जो अध्ययन की प्रक्रिया हमें प्राप्त होगी, हमें जो थीसिस प्राप्त होगा, वो क्या कहला जाएगा, अर्ध सहभागी के अवलोकन के अंतर्गत कहला जाएगा। और गुडे एवं हार्ट ने इसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार वे बोलते हैं कि अर्ध सहभागी जो अवलोकन है ये इन दोनों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो इनके सिद्धांत को, चार्ल्स बूथ का जो ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत था, इसी से प्रभावित होकर वेलेनोवस्की जी ने ट्रोवियांडा जनजाति का अध्ययन किया, एस.सी. दुबे जी ने जाति का अध्ययन किया, फिर बी.आर. चौहान जी आते हैं, एम.एन. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया, मजुमदार जी आए। इस प्रकार से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इनका अध्ययन किया। सहभागी अवलोकन की अगर बात की जाए तो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो लिंग बैंक थे उन्होंने सोशल डिस्कवरी का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने उसके बाद फिर जो जॉन हवार्ड है उन्होंने अपने कैदियों के बारे में अध्ययन किया। मेलिनोवस्की ने एग्रो जनजाति का अध्ययन किया। उसके बाद W.F. वाइट जी ने इटली की जो गंदी बस्तियां था वहाँ पे वे 18 महीने खुद रहकर उसका अध्ययन किया कि कैसे जो मलिन बस्ती, इटली की जो मलिन बस्तियां हैं उनके जीवन का दिनचर्या कैसा है, वह कैसे रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि केस स्टडी क्या है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब है कि केस स्टडी क्या है। तो किसी भी इकाई का बहुत गहराई से अध्ययन क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। यानी कि किसी भी इकाई की बात की जा रही है, चाहे वो सोसाइटी हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, आपके परिवार आ गए, इनके अगर बारे में हमें अध्ययन करना है, इनकी समस्याओं का अध्ययन करना है, तो हम बहुत गहराई से जब अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, तो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में इसमें समूह आ जाएंगे, जितने भी तरह की बात हो जाएंगे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग कैसा अध्ययन कर रहे हैं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन के फलस्वरूप जो हमें एक थीसिस प्राप्त होगी तो वो केस स्टडी कहलाएगी। इस केस स्टडीज के जनक की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया था स्पेंसर जी के द्वारा, लेकिन जो फ्रेडरिक लिबले जी थे, फ्रेडरिक लिबले जी को इसका जनक माना जाता है। फ्रेडरिक लिबले जी को इसका जनक माना जाता है। तो आप लोग समझ गए कि इस केस स्टडी क्या है। अब हम लोग थर्ड जो है वो है इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार विधि बोला जाता है, इसको देखते हैं। तो इसकी परिभाषा देते हुए गुडे एवं हार्ट जी ने बताया था कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। इसमें क्या होता है, पर्सन टू पर्सन हम लोग पर्सन टू पर्सन या फिर ग्रुप टू ग्रुप इसमें अध्ययन किया जाता है। हमारे पास एक क्या बोलते क्वेश्चंस का एक उत्तर क्वेश्चन की पत्रिका रहती है। उस क्वेश्चन को देख के जो साक्षात्कार करता होते हैं वह साक्षात्कार देता से जब वार्तालाप करते हैं, गंभीर वार्तालाप करते हैं, फिर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, किस उद्देश्य से उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, साक्षात्कार विधि कहला जाएगा।
और इसमें जो प्रश्न होते हैं वे पहले से बनाए बनाए होते हैं, उन प्रश्नों का ही अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों जो थ्योरी है बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।